ओम नमः शिवाय। सौम्य सोम प्रदोष व्रत कथा। व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। शिव पूजा में प्रदोष का बड़ा ही महत्व है। शिव भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से रखते हैं। मान्यता है इस व्रत को रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्रदोष व्रत चंद्र मास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की एक साथ पूजा होती है, तभी इसका व्रत पूर्ण बताया जाता है, फल प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ देवादिदेव महादेव की उपासना करने से सभी प्रकार के सुख आते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन स्नान के बाद पूजा करना चाहिए। आसन को शुद्ध रखें, मन वाणी को पवित्र रखें। भगवान शिव माता पार्वती का आवाहन करें। भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान जल, गंगा जल इत्यादि से अभिषेक करें। अक्षत, काला तिल, जौ इत्यादि चढ़ाएं। बिल्व पत्र चढ़ाएं, समीप पत्र चढ़ाएं, उन्हें भस्म लगाएं और फल फूल इत्यादि उन्हें समर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं। सायंकाल के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद उनकी पूजा करें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। कथा जरूर श्रवण करें। इस दिन ऐसा करने से, व्रत करने से भगवान देवादिदेव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित व्रत का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का कुछ समय बाद स्वर्गवास हो गया। कोई सहारा तो था नहीं। बेचारी एक पुत्र को लेकर जीवित रहने के लिए इधर उधर भीख मांगते थे दोनों। एक दिन वह महिला घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे एक छोटा सा राजकुमार मिला। महिला उस राजकुमार को लेकर घर आई। शत्रु सेना ने उसके महल पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और छोटा जानकर किसी तरह से वो भाग कर जाने में सफल हो गया और उस राजकुमार को महिला और उसके पुत्र के साथ घर में दोनों रहने लगे। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देख लिया और उस पर वो मोहित हो गई। वो बहुत सुंदर था। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश कर दिया, राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दो। उन्होंने वैसा ही किया और उसके पश्चात एक ऋषि के कहने पर ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं से युद्ध कर पिता के राज्य को पुनः वापस ले लिया। राज्य मिलने के बाद राजकुमार ने महिला के पुत्र को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रदोष व्रत करने के कारण महिला के भी ब्राह्मणी के भी अच्छे दिन आ गए और राजकुमार के, ब्राह्मणी के और ब्राह्मणी के पुत्र को भी सभी सुख प्राप्त हुआ। इस तरह से जो भी देवादिदेव महादेव का व्रत करता है निश्चित ही उसे लाभ मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो अवश्य ही श्रवण करें प्रदोष व्रत कथा। आप सभी पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।